So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पहली बार झारखंड विधानसभा के अंदर किसी विधायक ने पत्रकारों के लिए आवाज उठाई है। और ये सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते मेरे लिए नहीं बल्कि सभी पत्रकारों के लिए गर्व का पल है कि किसी विधायक ने जो है उनको भी समझा, उनकी सुरक्षा को समझा, उनकी जिम्मेदारियों को समझा और सदन के अंदर एक बात रखी। भले ही ये जो आवाज उठाई गई है ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंचने में, इम्प्लीमेंट होने में कई वक्त लगे, लेकिन एक पहल भी जरूरी होती है और जब कोई जनप्रतिनिधि उसकी पहल करता है तो पत्रकारों के लिए ये सराहनीय हो जाती है। झारखंड विधानसभा के अंदर जब जयराम महतो ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठाया, जो मुद्दा उठाया, उससे हर पत्रकार खुश है। और पत्रकारों की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार कुछ खबरें ऐसी दिखाते हैं जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कैसे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और उसके बाद ही प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो है मामला काफी ज्यादा उठा था और वहां पे पत्रकारों को वो सुरक्षा दी गई। अब जयराम महतो ने सदन के अंदर जब पत्रकारों की सुरक्षा का यह मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा बेहद ही पत्रकारों के लिए गंभीर है क्योंकि पत्रकारों की भी सुरक्षा अनिवार्य है। अगर पत्रकारों की सुरक्षा में चूक होती है, पत्रकारों के लिए अगर कोई नियम कानून नहीं होंगे उनकी सुरक्षा के लिए तो कोई भी आके उनके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर उनकी भी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं तो शायद लोगों के अंदर एक डर होगा पत्रकारों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार डॉक्टरों के भी साथ ऐसा होता है और उसके लिए डॉक्टरों की एक यूनिटी जो होती है वो नजर आती है, कैसे वो अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हैं। जयराम महतो ने पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा तो उठाया ही, लेकिन साथ ही एक और काफी गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया जो टोल प्लाजा पर जनरली देखने को मिलता है। जब टोल प्लाजा पर पत्रकार की गाड़ियां जाती है, बाइक और स्कूटी के लिए फ्री होता है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन कई बार दूर जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और जब वहां पे पत्रकार अपना प्रेस कार्ड दिखाते हैं तो उसे वैलिड नहीं माना जाता है और उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। जो भी टोल प्लाजा पे जो पैसे की जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो फास्टैग के माध्यम से हो या फिर फास्टैग नहीं हो तो उसके माध्यम से हो, लेकिन उनके लिए वो फ्री नहीं होता है। लेकिन वही जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके लिए ये फ्री सुविधाएं होती है। लेकिन पत्रकारों के लिए भी ये फ्री होना चाहिए। इसलिए फ्री होना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले भी इस बात को मैंने खुद फील किया था कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग रामगढ़ ही जाते हैं तो वहां पे दो आते हैं टोल प्लाजा आते हैं और उन दोनों ही टोल प्लाजा पर हमें पैसे देने होते हैं। भले ही हम जिस काम से जाएं, हमें वहां प्रॉफिट हो या ना हो, हमें जो है अपने जेब से पैसे लगा के देने ही होते हैं। तो इन सारी चीजों पर पत्रकारों को भी एक राहत मिलनी चाहिए और आज तक किसी ने इस पर पहल नहीं की। ये बेहद ही सराहनीय है कि जयराम महतो ने इस चीज को समझा है और उन्होंने उसकी पहल विधानसभा के अंदर की है और इसके लिए सभी पत्रकार और इंक्लूडिंग मैं खुद जयराम महतो का शुक्रिया अदा अपने इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ क्योंकि पहली बार किसी ने पत्रकारों के लिए सदन के अंदर, झारखंड विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है जो कि बेहद ही सराहनीय है। चूंकि जयराम महतो की खास बात यह है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो जब वो विधानसभा से अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं तो वो पत्रकारों की फौज उन्हें नजर आती है। जब उन्हें पत्रकार बंधु घेरते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो जो अन्य विधायक होते हैं वो सिर्फ अपना प्रतिक्रिया देते हैं और वो जाते हैं। अगर वो कभी पत्रकारों की पीड़ा को समझे होते तो शायद उनकी ओर से भी ये आवाज उठाई गई होती। लेकिन जयराम महतो ने ये आवाज उठाई है जो सराहनीय है और मुझे लगता है हर पत्रकार जो है वो जयराम के इस उठाए हुए आवाज को लेकर के काफी आज खुश होंगे और उसको लेकर के वो पहल भी करेंगे। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर जयराम महतो का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पत्रकारों के लिए सोचा और उनके मुद्दे को सदन में उठाया। भले ही ये इम्प्लीमेंट हो या ना हो, एक वक्त लगे, लेकिन एक इनिशिएटिव जो उनकी ओर से लिया गया है वो बेहद ही सराहनीय है। गाइज, जो मुझे लगता है क्या आप लोगों को वही लगता है? तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और जयराम महतो ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे से आप लोग कितने सहमत होते हैं? कि आप लोगों के हिसाब से
पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात उन्होंने की है, क्या वो भी झारखंड में भी लागू होना चाहिए, टोल प्लाजा पर भी जो है पत्रकारों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही एक अपील आप लोगों से ये भी रहेगी कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और या तो फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक जरूर जाए। थैंक यू सो मच।